हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रामायण के पार्ट 16 के बारे में। तो रामायण के हम 15 पार्ट को पहले कर चुके हैं और अब रामायण का आगे का भाग शुरू होने वाला है। तो इस पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे श्री राम समुद्र को पार कर जाते हैं, कैसे विभीषण श्री राम के काम आते हैं और कैसे सुग्रीव और रावण की लड़ाई होती है। तो बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछली बार हमने देखा था कि समुद्र देव निकलकर श्री राम को बोलते हैं कि उनके यहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ और भी जीव जंतु हैं जो कि समुद्र में रहते हैं, और अगर उन्हें रास्ता छोड़ा तो जितने भी रास्ते पर जीव जंतु हैं वो सब मर सकते हैं, और वो नहीं चाहते कि इतने सारे जीवों की मृत्यु हो। इसलिए उन्होंने कहा कि वो रास्ते से नहीं हट सकते। अब श्री राम सोच रहे थे कि वो सागर कैसे पार करें। तभी वहाँ पे नल नीम नाम के कुछ बंदर होते हैं जो कि एक पत्थर पे लिख देते हैं राम, और वो श्री राम का नाम लिखते ही वो पत्थर समुद्र में तैरने लग जाता है। काफ़ी भारी पत्थर होता है, लेकिन श्री राम के नाम में जादू होता है, इसलिए वो पत्थर तैरने लग जाता है। अब सारे बंदर यही कर रहे थे और वो पत्थरों पे श्री राम लिख रहे थे और बड़े बड़े पत्थर उस पर डाल रहे थे और सारे तैर भी रहे थे। बहुत सारे जानवर भी श्री राम की मदद कर रहे थे ताकि वो जल्द से जल्द लंका तक पहुंच सके और सीता माता को छुड़ा सके। इन जानवरों के बीच में थी एक गिलहरी। ये बात बहुत ही कम लोगों को पता है, लेकिन हाँ मैं बता ही देता हूँ कि जब ये पुल बन रहा था तो बीच में गिलहरी थी। सारे जो पशु थे वो श्री राम की मदद कर रहे थे, लेकिन गिलहरी ने सोचा कि वो किस प्रकार मदद कर सकती है, इसीलिए वो मिट्टी में खुद को लोटपोट करती थी और वहाँ जाकर समुद्र में पत्थरों के बीच में उसको झटक देती थी, जिससे कि वो पुल और भी ज़्यादा मजबूत हो सके। वो बहुत देर तक ये करती रहती है, वो थक भी जाती है, लेकिन तब भी वो ये बहुत देर तक करती रहती है क्योंकि वो थी इतनी छोटी सी। तभी श्री राम देखते हैं और वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं गिलहरी के इस परिश्रम से, इसलिए वो गिलहरी को अपनी गोद में लेते हैं और उसकी पीठ पर अपने 3 उंगलियों के निशान कर देते हैं, और ये निशान आज तक हमें गिलहरी पर देखने को मिलते हैं। तो वानर सेना, श्री राम, हनुमान जी और जितने भी जो श्री राम की सेना होती है वो पूरी चली जाती है लंका पुल को पार करके 2 से 3 दिन में ही। अब रावण के महल में जो सेनापति थे और वो काम करने वाले थे वो दूर से सेना को देख के बोलते हैं कि जो आपके शत्रु हैं राम लक्ष्मण, और वो अपनी सेना लेकर समुद्र पार करके लंका पे पहुंच गए हैं और वो अभी युद्ध शुरू कर देंगे, जिससे कि हमको बहुत हानि हो सकती है। अब रावण घबरा जाता है क्योंकि ये सिर्फ कुछ ही दिनों में पूरा समुद्र में पुल बना के आ गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, मतलब कि ये हो ही नहीं सकता, लेकिन असंभव को संभव करके दिखा दिया। अब एक बार उसका सेनापति ही बोलता है रावण से कि माता सीता को लौटा दो, मतलब कि इतना बड़ा युद्ध मत करो। वो अभी 2 से 3 दिन में समुद्र पार करके वहाँ पुल बना के आ गए हैं, सोचो वो क्या नहीं कर सकते। उनके दूध ने पूरी लंका जला दी, अब और क्या देखना चाहते हो। लेकिन रावण नहीं मानता और कहता है कि मुझे सीता के साथ विवाह करना है। अब उसका सेनापति कहता है कि जब तक श्री राम जिंदा है तब तक माता सीता उनकी नहीं हो सकती। तो रावण सोचता है कि अगर सीता माता को ऐसा दिखा दिया जाए कि श्री राम मर चुके हैं तो उसको ऐसा लगता है कि इससे वो जीत भी सकता है, क्योंकि अगर उनको साबित कर दिया जाए कि अभी श्री राम मर चुके हैं तो फिर उसको लगता है कि उसका विवाह माता सीता के साथ हो सकता है। तो एक और कोशिश करने के लिए माता सीता को एक भ्रम दिखाता है, यानी कि एक नकली कटा हुआ श्री राम का सर लेके चले जाता है। वो बिल्कुल भी असली नहीं होता, और वो माता सीता को कहता है कि अब तो श्री राम बीच में है ही नहीं, तो वो उनसे विवाह कर सकती है। लेकिन माता सीता कहती हैं कि ये कभी नहीं हो सकता, और अगर ये सत्य हो गया तो मैं भी जीवित नहीं रहूँगी। तो रावण वहाँ से चला जाता है, और उसके बाद जो वहाँ की राक्षसनी होती है जो माता सीता के साथ रहती थी, अब वो माता सीता के पास आती है और कहती है कि तुम्हारे पति अजय हैं और वो कभी भी किसी शत्रु के हाथों मर ही नहीं सकते। वो बहुत ताकतवर है और रावण जैसा कोई उनको मार ही नहीं सकता।
तो वो उनको एक उम्मीद दिलाती हैं कि नहीं, अभी श्री राम जिंदा है। और माता सीता भी सोचती हैं कि श्री राम आएंगे और उनको यहाँ से छुड़ा लेंगे। तो रावण की ये एक कोशिश थी वो भी विफल हो जाती है। तो माता सीता जो कि धरती की पुत्री मानी जाती हैं, मतलब कि उनको धरती ने जन्म दिया था, तो अब माता सीता धरती को अपनी माँ मानती थी, इसलिए वो धरती से बोलती हैं कि मेरा स्पर्श श्री राम तक पहुंचा दो अगर वो इस नगरी में। तो यहाँ से वो स्पर्श करती है और पहुंच जाता है श्री राम के आगे। वो समझ जाते हैं कि धरती माता सीता का स्पर्श मिलने लाई है। अब उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं कि अगर आप उनका स्पर्श मुझ तक लाई हो तो उन तक ये बात पहुँचा दो कि सीता, अब दुखों के दिन समाप्त हो गए हैं, मैं आ गया हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है, हम रावण से तुम्हें छुड़ा लेंगे। और मैं आपको पहले नहीं बता पाया, लेकिन समुद्र को पार करने से पहले ही विभीषण को श्री राम ने लंकापति बना दिया था। मतलब कि उनका राज्याभिषेक कर दिया था कि अब से रावण लंकापति नहीं है, विभीषण है। राम जी ने कह दिया था मैं लंका को जीतूंगा और विभीषण के नाम कर दूंगा, अब तुम यहाँ के राजा हो। अब रावण श्री राम को भ्रम दिखा रहा होता है कि बिजली बहुत तेज कड़क रही है और चंद्रमा की रोशनी ज़्यादा हो रही है। श्री राम को शंका होती है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन उनके साथ विभीषण था, वो सारा भेद खोल देता है कि ये रावण का बस एक भ्रम है, इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब राजमहल में मेघनाद, जो कि रावण का पुत्र होता है, मेघनाद गुस्से से आंख बबूला हो रहा था, टनटना रहा था और रावण से कह रहा था कि हम क्या कायर हैं, हम उनको मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं देते, हम उन पर आक्रमण क्यों नहीं कर देते, हम उन्हें अपने तक आने का अवसर ही नहीं देंगे और उन्हें वहीं पे ख़त्म क्यों नहीं कर देते। वो किसी की बात नहीं सुन रहा था और बहुत गुस्सा था। लेकिन तभी वहाँ के बड़े राक्षस ने कहा कि अभी शत्रु नया नया आया है, अभी पूरी सुरक्षा के साथ आया होगा, हम युद्ध में ही उससे लड़ाई करेंगे, क्योंकि अभी उसके बाद पूरी सुरक्षा होगी और वो वहाँ से बच के निकल भी सकता है। इसीलिए हमें जासूसों को भेजना चाहिए। वहाँ पे रावण 2 जासूस, जो कि पहले भी सुग्रीव को लालच देने के लिए आए थे, उन्हीं जासूसों को भेज देता है। अब वहाँ पे वो वानर का रूप लेकर वहाँ पे पहुँच जाते हैं और उनकी बातें सुनने लगते हैं। लेकिन उनको थोड़ा थोड़ा सा भय भी लग रहा था कि किसी ने हमें देख लिया तो। लेकिन तभी विभीषण वहाँ पे पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा भांडा फूट चुका है। और फिर सारे वानर उनको घेर लेते हैं कि ये हमारे साथ तो है ही नहीं। विभीषण सबको बता देते हैं कि राक्षस है, तो वो उनको पकड़ लेते हैं और उन्हें प्रस्तुत किया जाता है श्री राम के सामने। अब सुग्रीव बोलते हैं कि इनको मार डालना चाहिए, पहले ये दूध बन के आए थे तो हमने इनको जाने दिया, लेकिन अब ये जासूस बन के आए हैं तो अब हम इनको नहीं छोड़ सकते, क्योंकि दूध को छोड़ा जा सकता है, जासूस को कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। लेकिन श्री राम कहते हैं कोई बात नहीं, किसी को मारने से पाप लगता है ना, किसी को छोड़ने से तो पाप नहीं लगता, हम इनको एक और अवसर देंगे। सब उनको समझाते हैं कि क्यों हमें जल्द से जल्द उनके राक्षस को मार देना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, इन्होंने वही किया जो कि इनके राजा ने उनको आदेश दिया था, इन्होंने अपनी मर्जी से तो कुछ नहीं किया, और अगर ये नहीं करते तो वहाँ भी मारे जाते। भले ही कोई राजा किसी भी जासूस को क्षमा ना करे, लेकिन हम करेंगे। इसलिए वो वहाँ पे उनको छोड़ देते हैं। अब वो दोनों श्री राम के बारे में सोच रहे होते हैं कि वो कितने अच्छे हैं, और रावण को बोलते हैं कि सीता माता को छोड़ दो। अब रावण को आ जाता है क्रोध कि सब मुझसे एक ही बात की रट लगा रखे हैं, सीता माता को छोड़ दो, सीता माता को छोड़ दो। अब मेरे 2 टके के नौकर भी मेरे से बोलने लग गए। वो बहुत क्रोधित हो जाता है और कहता है कि अब मुझसे बोला ना तो मैं तुम दोनों को मृत्यु दंड दे दूंगा। परंतु अब उनके हृदय में श्री राम के लिए एक छवि उत्पन्न हो गई थी कि वो बहुत अच्छे हैं। उनकी लड़ाई बस रावण से है, क्योंकि उन्होंने सीता माता को कैद कर रखा है। वो बहुत अच्छे हैं और उनका दिल पूरी तरीके से साफ है। अब वो रावण को बता देते हैं जितना उन्होंने देखा था। उनको कोई सूचना तो नहीं मिली थी, लेकिन रावण ने बोला कि वहाँ पे है कौन कौन, तो बता देते हैं ये पवन पुत्र हनुमान है, ये किष्किंधा नरेश सुग्रीव है, और वहाँ पे विभीषण खड़े हुए हैं, श्री राम है, ये लक्ष्मण है। सबका परिचय दे देते हैं, क्योंकि उनको और कुछ नहीं पता होता, बस इतना ही पता चला था। अब दूर से विभीषण भी यही कार्य कर रहे होते हैं, तो उनको बता रहे होते हैं लंका में घुसने का ये एकमात्र रास्ता है, यहाँ पे ये राक्षस है, वहाँ पे वो बड़ा राक्षस है, और सब परिचय दे रहे होते हैं।
और वहाँ पे सुग्रीव भी होते हैं। अब विभीषण बोलते हैं कि वो देखो वहाँ पे जो खड़े हुए हैं ना वो रावण है, उनको वहाँ से दिख रहे होते हैं। तो सुग्रीव अभी गुस्सा हो जाते हैं कि यही है जिन्होंने माता सीता को हार लिया था। वो बिना कुछ सोचे समझे ही रावण पे हमला कर देते हैं और वो रावण को कुछ देर तक मारते, क्योंकि रावण को पता नहीं था कि मेरे पे हमला होने वाला है। लेकिन जैसे ही रावण अपने पे आता है तो वो सुग्रीव को बहुत बुरी तरह से अधमरा कर देता है। जैसे तैसे वो वहाँ से भाग जाते हैं और उसके बाद श्री राम कहते हैं कि तुम क्यों से भिड़ गए थे, हम पूरी सेना लेके आए हुए हैं, अगर अकेले को हराना होता तो हम इतना ज़्यादा संघर्ष करते ही क्यों। उनकी सेना बहुत बड़ी है और वो खुद भी बहुत ताकतवर है, हमें थोड़ा सब्र करना होगा और धीरे धीरे उन पे प्रहार करना होगा, हम एक साथ पूरी युद्ध नहीं जी सकते हैं। तो इसीलिए अभी थोड़ा सा रुको, हम एक साथ मिलकर उनसे युद्ध करेंगे और हम विजयी होंगे। अब उनका चिकित्सक भी शुरू होता है क्योंकि उनको बहुत चोटें आई होती है और सुग्रीव समझ जाते हैं कि हमें एकदम से कोई कार्य नहीं करना चाहिए। और विभीषण कहते हैं कि रावण से जीतना इतना आसान नहीं है। उनके साथ साथ उनका भाई है कुंभकर्ण जो कि 6 महीने तक सोता ही रहता है और साथ साथ ही उनका जो पुत्र है मेघनाथ वो इंद्रजीत के नाम से भी प्रसिद्ध है, क्योंकि वो इंद्र को बंदी बना के अपने रथ पे ले आया था। ब्रह्मा जी को आना पड़ा था, ब्रह्मा जी को छुड़ाने आना पड़ा था कि इंद्र को छोड़ दो। वो इंद्र को बांध के अपने रथ पे लेके आ गया, उनकी बहुत दुर्गति की और ब्रह्मा जी खुद अपने स्थान से उतरे थे और उनके मार्ग में आ गए थे कि उसको छोड़ दो, इंद्र को जाने दो। इसलिए वो बहुत ताकतवर है और कुंभकर्ण बहुत बड़ा है और इन सबसे शक्तिशाली है रावण। इसलिए हमें पहले पूरी सेना को हराना होगा, कुंभकर्ण, इंद्रजीत, इन योद्धाओं को हराना होगा, इनकी मायावी चालें समझनी होगी, उसके बाद हम रावण तक पहुंच सकते हैं। राजमहल में दोबारा से मंदोदरी रावण को ये बोल रही होती है सीता माता को छोड़ दो। रावण और पागल हो जाता है और बोलता है कोई मुझसे ये नहीं कहेगा कि माता सीता को छोड़ दो। अब वो खुद का ही नुकसान कराने पे तुल गया था कि नहीं, हम युद्ध करेंगे चाहे मर जाए, लेकिन कायरता नहीं दिखाएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। मतलब कि अपनी मृत्यु को बुला रहा था वो, क्योंकि जीत तो हो सकता नहीं है। तो अब आगे क्या होगा ये सब हम देखेंगे रामायण के अगले पार्ट में। तो ये था रामायण का पार्ट 16। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ये इतना भी मुश्किल नहीं है, प्लीज़ कर दो। और रामायण के और भी मैं भाग लाता रहूँगा। तब तक के लिए राम राम।